हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब भविष्य फल चैनल। आज का विषय लेते हैं आपकी कुंडली और मंगल ग्रह की पोजीशन। वास्तव में हमारी ज्योतिष बड़ी विलक्षण है, आपने देखा है। एक एक बात सत्य होती है, आप लोग स्वीकार करते हैं। जो लोग हमारे भविष्य फल से जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब लाइव कार्यक्रम रोजाना रात्रि में 8 से 9 के बीच चलता है, उसके वीडियो स्ट्रीमिंग के वीडियो पड़े हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप चाहें तो लाइव में खुद जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप खुद जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन कमजोर है तो क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, मंगल की पोजीशन अच्छी है तो क्या शुभ परिणाम होंगे, और मंगल को कैसे अनुकूल किया जाए कि मंगल के जो दुष्परिणाम है, बुरे परिणाम है, वह अनुकूल हो जाए। विषय तो यही है कि अनुकूल प्रतिकूल जो है वो अलग है, लेकिन अब हमें उसे अनुकूल करके उससे शुभ परिणाम प्राप्त करना, यही मास्टरी है ज्योतिषी की। मंगल अगर विपरीत है तो चाचा का और छोटे भाई का सुख नहीं मिलेगा, लिख कर रख लीजिए। मंगल यदि प्रतिकूल है तो जरा जरा में चोट लगेगी, दुर्घटना होगी। मंगल यदि प्रतिकूल है तो बात बात में झगड़ा होगा, बार बार ऑपरेशन होंगे, बार बार चोट लगेगी और एक्सीडेंट की संभावना हमेशा बनी रहेगी, बार बार चोट लगती रहेगी। और भी कई परिणाम होते हैं, सैकड़ों प्रकार के परिणाम होते, पूरे गिनेंगे तो कई घंटे का वीडियो बन जाएगा। यह मोटा मोटी बात है। अगर मंगल अनुकूल है तो चाचा का, छोटे भाई का भरपूर पर्याप्त सुख मिलेगा। चोट चपेट दुर्घटना से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। किसी तरह से आपको शारीरिक कष्ट बहुत भयंकर नहीं होगा। बड़े बड़े एक्सीडेंट होंगे, जिस गाड़ी में आप बैठे होंगे आप बाल बाल बच जाएंगे। आप समझ जाइए मंगल अनुकूल है, मंगल खराब नहीं। जरा से गिरने में भयंकर चोट लग जाए, आप समझ जाइए मंगल प्रतिकूल है, खराब। मंगल यदि खराब है तो जमीन जायदाद मकान से संबंधित सुख ना होकर उसी में कोई ना कोई विवाद जरूर लगा रहेगा। पूरे जीवन केस चलते हैं जिनका मंगल खराब होता है। तो ये सारी स्थितियां बनती हैं कुंडली के अनुसार। अब अनुकूल कैसे किया जाए, मंगल का शुभ फल कैसे प्राप्त किया जाए। मंगल को अनुकूल करने के लिए एक तो मूंगा रत्न धारण किया जाता है। डिपेंड करता आपकी कुंडली में मूंगा सूट करता भी है या नहीं। अगर मूंगा सूट नहीं करता है तो कष्ट की संभावना निश्चित, वही मंगल का विपरीत फल। और मूंगा सूट कर जाए तो सारे फल अनुकूल हो जाएंगे, मंगल का विपरीत प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब या तो अपने मन से आप टेस्ट करके पहन लीजिए और चेक करिए मूंगा पहनने के बाद क्या परिणाम होते, और या तो फिर किसी अच्छे कुशल ज्योतिषाचार्य से कुंडली दिखाकर फिर मूंगा धारण करना चाहिए। हमारी ज्योतिष की कुशलता, विशेषता, विलक्षणता ये है कि हम आपकी कुंडली देखकर सबसे पहले आपको बता देते हैं आपकी कुंडली यदि सत्य है तो ऐसा होना चाहिए। आप कहते हैं हाँ, कम से कम 4-5 लक्षण हम आपसे पूछते हैं और हम बता देते हैं कि इस समय इस समस्या से आप पीड़ित हैं। आप कहते हैं हाँ सत्य है। जब सारी बातें सत्य होती हैं तो हम मान लेते हैं कि आपकी कुंडली सत्य है, उस पर हम जो फलादेश करेंगे वो सही होगा, हमारा नाम हमेशा बना रहेगा। एक अच्छे विद्वान या अच्छे ज्योतिषी का यही लक्षण होना चाहिए कि आप कुंडली लेकर पहुंचे और वह सारी की सारी बातें आपको पहले बता दे, तो ज्योतिष विद्या सत्य है, नहीं तो सब बेकार है। जब यजमान ने जो पीड़ित है कुंडली लेकर आया है, जातक वही बता रहा है, वही सब तकलीफें बता रहा है, तो आप ज्योतिषी किस बात के। जब आपको समस्या का ही ज्ञान नहीं है ज्योतिषी महाराज को, तो निदान कैसे करेंगे। तो मंगल के लिए मूंगा धारण करना चाहिए, मसूर की दाल का दान करना चाहिए, मंगल के लिए हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, रामायण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करने से अनुकूलता जरूर मिलेगी। या और भी सैकड़ों प्रकार के उपाय हैं, वैदिक और तांत्रिक प्रयोग हैं, लेकिन उनको तब किया जाए जब उनका ज्ञान हो
कि वास्तव में मंगल को कितनी जरूरत है शांत करने की या नहीं। आप हमारे YouTube चैनल भविष्य फल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। वास्तव में अगर आपके अपनों को किसी तरह से बार बार चोट लग रही है, भाई या चाचा से झगड़ा, जमीन मकान का विवाद है, तो आप उनको यह लिंक जरूर शेयर करिए ताकि उनका समाधान हो। यकीन मानिए, जो फेंका जाता है संसार में, संसार इको पॉइंट, वही आपको लौट कर मिलता है। भला कीजिए, भला होगा। आप किसी के भलाई के लिए इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, उसका भला हो जाएगा, आपका भला उसके पहले हो जाएगा। आप अपनों को, प्रियजनों को, रिश्तेदारों को इसको जरूर बांटिए ताकि उनका भला हो। दूसरों का भला करेंगे, आपका भला अवश्य होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।